उत्तरकाशी सुरंग से सुरक्षित निकले सभी 41 श्रमिक। पीएम मोदी ने मजदूरों से फोन पर की बात। पीएम मोदी ने मजदूरों का जाना हालचाल, कहा ऑपरेशन मानवता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल। अन्न योजना पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए बढ़ी। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ाई योजना। झुंझुनू की रैली में पीएम मोदी ने किया था ऐलान। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे दिल्ली। उससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से हुए रूबरू। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा जनता माई बाप है, जो फैसला होगा हमें मंजूर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान में जुटे कर्मचारियों का जताया आभार, कहा गहलोत सरकार की योजनाओं में बड़ा मत प्रतिशत। प्रदेश की जनता का कांग्रेस की योजनाओं पर विश्वास। बीजेपी प्रत्याशी सतीश पुनिया ने सच बेधड़क से की बातचीत, कहा मतदान लोकतंत्र की मजबूती की निशानी। नए वोटर्स में पेपर लीक को लेकर आक्रोश। चीन में फैले सांस रोग को देखते हुए राजस्थान में शुरू हुई तैयारी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल। आपात स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम की तैयारियों को परखा। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद। मतगणना के लिए मात्र 4 दिन शेष। प्रत्याशियों की बढ़ रही धड़कनें, जुटे हार जीत के गुणा भाग में। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक। लोकसभा चुनावों से पहले महिला मोर्चा बना रही रणनीति। लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण की भी होगी चर्चा। सभी पार्टियां करें चुनावों में अपनी जीत का दावा। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने भी प्रदेश में किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। नेता का चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। चुनाव की मतगणना के लिए दौसा जिले में दिया गया प्रशिक्षण। मतगणना के लिए 494 कार्मिकों ने प्रशिक्षण में लिया भाग। ईवीएम पोस्टल बैलेट के बारे में दी पूरी जानकारी। चुनाव के आने वाले नतीजे को लेकर प्रशासन अलर्ट। जोधपुर में मतगणना दलों को दिया गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में लगभग 750 मतगणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर और मतगणना सहायक ने लिया भाग। चीन में फैल रहे श्वसन रोग को लेकर अजमेर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। संयुक्त निदेशक ने चिकित्सकों के साथ की विशेष बैठक। चिकित्सकों को दिए विशेष दिशा निर्देश। डॉक्टर अरविंद खरे ने कहा विभाग वायरस से निपटने के लिए तैयार। तीन दिसंबर को मतगणना को लेकर बीकानेर में दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण। मतगणना स्थल पर होगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। रिटर्निंग अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। कोटपुतली के विराटनगर में एसटीसी शिविर में स्काउट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। प्रशिक्षण शिविर में 64 संभागियों ने लिया हिस्सा। स्काउट संबंधित विभिन्न विधाओं का दिया गया प्रशिक्षण। चुनाव के दौरान टोंक जिले के उनियारा पुलिस थाने में हुड़दंग का मामला। बूथ पर हुड़दंग करने पर 6 जनों के खिलाफ मामला दर्ज। बीएलओ ने करवाया मामला दर्ज। धौलपुर में चुनाव के बाद लगातार बढ़ रहे झगड़े और हमले के मामले। धीमरी गांव के पास शादी का सामान लेने जा रही गाड़ी पर हुआ पथराव। 2 लोगों ने मौके से भागकर बचाई अपनी जान। पुलिस कर रही मामले की जांच। डीडवाना में नहरी परियोजना के कोलिया पंप हाउस पर बदमाशों ने बोला धावा। पंप ऑपरेटर के साथ मारपीट कर चुरा ले गए 2 ट्रांसफार्मर। चोरी की वारदात को अंजाम देने आए 15 से अधिक बदमाश। हिंडौन सिटी में मासिलपुर थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल की पेश। गरीब चाय वाले की बेटी की शादी में 2,82,000 रुपए का भरा मायरा। लोग पुलिस की कर रहे सराहना। सीकर में 2 निजी कोचिंग संस्थान में इनकम टैक्स की कार्रवाई। मैट्रिक्स कोचिंग और गुरु कृपा कोचिंग में इनकम टैक्स की रेड। पिपराली रोड पर 2 निजी कोचिंग संस्थान में कार्रवाई। खैरथल में भिवाड़ी टोल पर गुंडों का आतंक। टोल कर्मचारी से गुंडों ने की मारपीट। फास्टैग काटने को लेकर टोल कर्मचारी से की मारपीट। पीड़ित ने थाने में दी रिपोर्ट।
भीलवाड़ा में अज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर में की तोड़फोड़, मूर्ति तोड़ने पर ग्रामीणों में आक्रोश। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर निकली यात्रा आज पहुंची फलौदी। सनातन प्रेमियों के साथ राष्ट्र भक्तों ने यात्रा का किया भव्य स्वागत। बागेश्वर धाम से तनोट जैसलमेर तक यात्रा तय करेगी सफर। बियानी संस्था समूह ने आयोजित किया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रोफेसर माथुर ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उद्योग एकेडमिया सहभागिता के सभी प्रावधान मौजूद। उद्योग एकेडमिया सहभागिता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर इन प्रैक्टिस के पद का किया सृजन। चाकसू में शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में बीएसएफ जवान का निधन। अचानक तबीयत बिगड़ने पर इलाज के दौरान हुई जवान की मौत। बीएसएफ 176 बटालियन जम्मू कश्मीर में था कार्यरत। अलवर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का में टाइगर आया टूरिस्ट की जिप्सी के सामने। टाइगर को देखकर टूरिस्ट हुए गदगद। टूरिस्ट ने टाइगर के फोटो और वीडियो कैमरे में किए कैद। डूंगरपुर में केलू पोश मकान में लगी आग। कैश, जेवर और सामान जलकर खाक। आग में झुलस कर 2 बकरियों की मौत। चौके गांव केदारा में शमशान के रास्ते में भरा पानी। शव को मजबूरन ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर पहुंचे शमशान। लोगों ने कहा, कई बार प्रशासन को करवाया गया मामले से अवगत, लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई। सिकराय में अनियंत्रित होकर जीप पेट्रोल पंप की दीवार से टकराई। हादसे में जीप सवार 3 लोग हुए घायल। घायलों को सिकराय अस्पताल में करवाया भर्ती। बांसवाड़ा के राती तलाई में सूने मकान में चोरों ने बोला धावा। स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़ा। 2 चोर मौके से हुए फरार। लोगों ने धुनाई कर चोर को पुलिस को सौंपा। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने किया सुसाइड। कमरे में पंखे से लटक कर लगाई फांसी। परिजनों के मुताबिक पढ़ाई को लेकर परेशान चल रहा था छात्र। मामले की जांच जारी। उदयपुर में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग। युवक के पैर में लगी गोली। फायरिंग के बाद बदमाश हुए फरार। गुलाब बाग रोड पर हुई फायरिंग की घटना। सूरजपोल पुलिस कर रही मामले की जांच। खैरदल में बारात में हुए झगड़े के दौरान फायरिंग। करीब 1 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग। एक व्यक्ति की मौके पर ही हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बाड़मेर के चौहटन में कोंडरा फाटक पर स्कॉर्पियो पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत। अनियंत्रित होकर खाई में जाकर गिरी स्कॉर्पियो। चीनी बीमारी को लेकर जोधपुर में अलर्ट। मेडिकल कॉलेज की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों को परखा। सवाई माधोपुर में चीतों के घर कूनो पहुंचा रणथंभौर का टाइगर। राजस्थान से एमपी पहुंच गया टाइगर। T136 टेरिटरी के फेर में रणथंभौर से निकला टाइगर। वापस लाने के प्रयास नहीं किए जा रहे। सिरोही के आबू रोड में चांदमारी के पीर बाबा मंदिर के पास पुलिस की कार्रवाई। छुरी लेकर घूम रहे 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 छुरी की बरामद। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में बदला मौसम। जयपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना। कोटपुतली में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम का मिजाज। 2 दिन बाद हुए सूर्य के दर्शन। मावट होने के कारण किसानों के खिले चेहरे। रबी की फसल को मावट के कारण फायदा। झालावाड़ के डग क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हुए लोग। बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। चाय की दुकानों पर लगी भीड़। सिकराय में छाई कोहरे की परत। बूंदाबांदी के बाद सर्दी में बढ़ोतरी। स्कूली बच्चे परेशान। किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक। गेहूं, चना और सरसों में अमृत की तरह बूंदाबांदी करेगी काम।
सिरोही के आबू रोड में बारिश के बाद वादियों में छाया हल्का कोहरा। ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या में भी आया बदलाव। चाय ठड़ियों पर लोग अलाव जलाकर सर्दी से कर रहे बचाव। कोटा के इटावा समेत ग्रामीण अंचल में भी छाया कोहरा। पिछले 3 दिनों से मौसम बदलने से बड़ी सर्दी। किसानों के खिले चेहरे। फसलों के लिए फायदेमंद मौसम। टोंक जिले के कई उपखंड में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। कपकपाती सर्दी में लोगों ने अलाव का लिया सहारा। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र में छाया घना कोहरा। सड़कों पर परेशान हो रहे लोग। किसानों ने रबी फसलों को बताया फायदा। जोधपुर के फलौदी में चारों ओर पसरा कोहरा। सड़कों हाईवे पर लोग परेशान। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। बारां की शाहबाद में छाया कोहरा। मावट गिरने से बड़ी सर्दी। बाजारों से गायब होकर चाय की दुकानों पर लगने लगी भीड़। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। पाली के सुमेरपुर में दूसरे दिन भी वातावरण में छाया घना कोहरा। वाहन चालक हुए परेशान। हेडलाइट जलाकर कर रहे सफर। आसमान में छाए काले घने बादल। अनूपगढ़ के घड़साना में बड़ी ठंड। दिन और रात के तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग का कोहरे का अलर्ट। ठंड बढ़ने के साथ ही बड़ी गर्मी। गर्म कपड़ों और बिस्तरों की मांग। झुंझुनू में बरसात के बाद बड़ा सर्दी का असर। जिले के ग्रामीण इलाकों में दिखा कोहरा। बदले मौसम के बाद हवा में बड़ी ठंडक। सर्दी बढ़ने से फसलों को फायदा। सिरोही में सुबह शाम को पड़ रही कड़ाके की ठंड। दिन में बढ़ जाता है तापमान। घटते बढ़ते पारे के बीच बीमारियों का बढ़ रहा आदेशा। चिकित्सा महकमा हुआ अलर्ट। मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी। भीलवाड़ा के बनेड़ा में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रेलर की आपस में भिड़ंत। दुर्घटना में कार सवार 3 लोग हुए घायल। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में रॉन्ग साइड आकर पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो सवार पिता पुत्र समेत ड्राइवर घायल। करीब 2 लाख रुपए की प्याज खराब। जोधपुर में डंपर ने व्यक्ति को कुचला। चालक डंपर लेकर मौके से हुआ फरार। ग्रामीणों ने दूसरा डंपर रोककर किया आग के हवाले। मौके पर पहुंची दमकल ने पाया आग पर काबू। जयपुर के चोमू में कार और टेम्पो की भिड़ंत में कार चालक की मौत। पुलिस ने शव को रखवाया अस्पताल की मॉर्चरी में। बीजेपी प्रत्याशी रामलाल शर्मा भी पहुंचे अस्पताल। मृतक के परिजनों को बंधाया ढांढस। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में ट्रक के हवाले हुआ। ट्रक का त्रिनेत्र चौराहे के पास चलते ट्रक में लगी आग। सूचना पर पहुंची नगर पालिका की दमकल। प्रतापगढ़ में निजी स्कूल की बस की चपेट में आया मासूम। हादसे में स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत। बच्चे के बस से उतरते समय हुआ हादसा। पाली के सुमेरपुर में वीडियो कोच बस और ट्रेलर के बीच टक्कर। दुर्घटना में करीब 10 यात्री गंभीर रूप से घायल। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। अजमेर में पिकअप की टक्कर से घायल बालक ने तोड़ा दम। टक्कर में घायल हुआ था 17 साल का बालक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज। राजसमंद में अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस। हादसे में 2 यात्रियों की मौत। 17 यात्री गंभीर रूप से घायल। 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल किया रेफर। ब्यावर में प्रसव के बाद बिगड़ी विवाहिता की तबीयत। अजमेर जनाना अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पीएमओ ने गठित की जांच कमेटी।
नसीराबाद के पास मोतीपुरा गांव के जंगल में मिली 10 साल के बच्चे की लाश। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान, हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। सदर थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। भिवाड़ी के मनसा चौक में शराब के ठेके के पास मिला मजदूर का शव मिलने से बना दहशत का माहौल। मामले की जांच कर रही पुलिस। अजमेर में ऑस्ट्रेलिया और नागरिक की मौत का मामला। पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। पुष्कर का ये मामला। एम्बेसी के प्रतिनिधियों और मृतक की पत्नी को सौंपा शव। 19 नवंबर को हुई थी ऑस्ट्रेलिया के निवासी हेड्रिक्स की मौत। कोटा में कोचिंग सिटी में स्टूडेंट के सुसाइड का मामला। स्टूडेंट सुसाइड मामले में संस्थान को नोटिस। कलेक्टर ने 3 दिन में जवाब मांगा। भरतपुर के NH-21 पर ट्रक में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर पाया काबू। सुबह फिर से ट्रक में सुलगी आग। ट्रक चालक मौके से गायब। टोंक में जुआ खेलते 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 30,300 रुपए की राशि जब्त। थाना प्रभारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ की कपासन में पुलिस ने किया चोरी के मामले का खुलासा। 4 नाबालिग को किया निरुद्ध। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल किए बरामद। धौलपुर के बाड़ी में कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। हत्या के प्रयास के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। 5 साल से फरार चल रहे थे आरोपी। शांति भंग के आरोप में अन्य 4 लोग भी गिरफ्तार। भरतपुर के भुसावर पुलिस को 2 महीने बाद मिली सफलता। आबकारी के मामले में युवक गिरफ्तार। अवैध शराब ले जाते समय फरार हुआ था युवक। संबंधित अदालत में किया जाएगा पेश। झालावाड़ के खानपुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जताया विरोध। भेदभाव के साथ जलापूर्ति करने का लगाया आरोप। अलवर के खेड़ली कस्बे में कई दिनों से क्षतिग्रस्त पड़ा विद्युत पोल। अधिकारी और कर्मचारी नहीं कर रहे सुनवाई। शहर के मुख्य मार्ग पर हादसों को दे रहे न्योता। विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश। ऑपरेशन टनल में 17 दिन बाद मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन जिंदगी में सभी 41 मजदूरों को मिला जीवन दान। कर्मवीरों ने किया कमाल। कामयाबी में देवदूत बने जवान। सुरंग से निकले मजदूरों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाया गले। एक एक कर सबके जाने हालचाल। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी रहे मौजूद। उत्तरकाशी टनल का रेस्क्यू पूरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा ऐलान। 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। ये सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली। मजदूरों के साहस और धैर्य प्रेरित करने वाला। अभियान से जुड़े लोगों के जज्बे को सलाम। सुरंग में बाहर आए मजदूर तो घरों में हुई आतिशबाजी। 8 राज्यों में परिजनों के गांव में जश्न का माहौल। एनडीआरएफ की टीम ने मनाया मजदूरों के सफल रेस्क्यू का जश्न। एक सदस्य का था जन्मदिन। टनल से निकाले गए सभी मजदूरों को करवाया हॉस्पिटल में भर्ती। अस्पताल से श्रमिकों की पहली तस्वीर आई सामने। सभी के चेहरे पर दिखी मुस्कुराहट। सीजफायर का 5वां दिन। हमास ने 12 और बंधकों को किया रिहा। इजराइल ने फिलिस्तीन के 30 कैदियों को किया रिहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाएंगे 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर। मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जाएंगे राहुल गांधी। कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रवासियों और छात्रों से करेंगे बातचीत। दिल्ली की हवा बेहद खराब। बारिश से मिली कुछ राहत, लेकिन फिर बड़ा AQI। आनंद विहार में AQI 318 तो द्वारका में 264 हुआ दर्ज। पंजाबी बाग बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट।
दिल्ली में ठंड का डबल अटैक, पहली बार दिखा कोहरे का असर, शहर में छाई कोहरे की परत, एक्यूआई ने भी बढ़ाई टेंशन।